आज है 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नए साल की 200 से ज्यादा पार्टी, 600 से ज्यादा पुलिस रहेगी तैनात। राजधानी में 200 से ज्यादा स्थानों पर नए साल की पार्टीज आयोजित होंगी। इस दौरान जमकर नशा परोसा जाएगा। इसको देखते हुए पुलिस ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। ऐसे होटल्स, रेस्टोरेंट और पबों पर नजर रखी जाएगी जहां शराब के अलावा सूखे नशे का सेवन करने की आशंका है। इसके लिए पुलिस ने विशेष टीम बनाई है। सीएम साय ने दी नए साल की बधाई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि नववर्ष हम सभी के जीवन में तरक्की के नए अवसर लेकर लाए और हम सभी के जीवन में भरपूर सुख समृद्धि का वास हो। सीएम श्री साय ने कहा कि नववर्ष हम सभी के लिए शुभ संकल्प लेने का समय है। 10वीं और 12वीं बोर्ड में 5.71 लाख छात्र देंगे परीक्षा, 2500 केंद्र बनेंगी। छत्तीसगढ़ में माध्यम शिक्षा मंडल के द्वारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सीजी बोर्ड एग्जाम की शुरुआत में 1 मार्च 2025 से हो जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 5,71,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। इन परीक्षार्थियों के एग्जाम कराने के लिए बोर्ड ने करीब 2,500 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। एयरलाइंस ने बदला शेड्यूल। बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर की हवाई सेवा अब सप्ताह में 6 दिन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान का संचालन कर रही कंपनी फ्लाई बिग एयरलाइंस ने सप्ताह में 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के शेड्यूल को दुगना करके सोमवार से शनिवार सप्ताह के 6 दिन ये सेवा प्रारंभ कर दी। सोमवार को इस संबंध में पहली उड़ान बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतरी, परंतु फ्लाइट के नए शेड्यूल का प्रचार प्रसार न होने के चलते अंबिकापुर से फ्लाइट बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर पूरी तरह खाली आई और गई। बस्तर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए कांग्रेस की पदयात्रा। नगरनार से जगदलपुर तक पैदल चलेंगे दीपक बैच। बस्तर के कोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बनना रद्द कर दिया गया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैच 4 जनवरी को पदयात्रा करेंगे। नगरनार से जगदलपुर तक लगभग 13 किलोमीटर पैदल चलकर बैच सरकार से अस्पताल का प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग करेंगी। छत्तीसगढ़ में नए डॉक्टर्स की पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की पहल पर अमल हुआ है। प्रदेश में कुल 42 नए डॉक्टर्स की संविदा नियुक्ति की जाएगी। इसमें 7 विशेषज्ञ डॉक्टर और 35 चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आदेश जारी कर दिया। इसको लेकर एनएचएम के आदेश के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। अपार आईडी बनाने का लक्ष्य दूर, अभी तक 50% का लक्ष्य भी नहीं हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक राष्ट्र एक छात्र की संकल्पना के साथ छात्रों की विशेष आईडी बनाई जा रही है, जिसे अपार आईडी का नाम दिया गया। जिले में लगभग 2,17,000 अपार आईडी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 49% ही अपार आईडी बन पाई है। वहीं कई छात्रों का आधार में नाम गलत होने से आईडी नहीं बन पा रही। मुख्यमंत्री की पहल पर 7 एक्सपर्ट डॉक्टर्स और 35 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशों पर चिकित्सकों की पदस्थापना की गई। फिर से लौट रही ठंड। सरगुजा में चलेगी शीतलहर। 2 दिन बाद 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों तक बादल और बारिश के बाद फिर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। 2 जनवरी के बाद प्रदेश के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा छाया रहेगा। आज से शीतलहर चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी धीरे धीरे खत्म हो रही है। 45 पैसेंजर और 81 मेमू ट्रेन नियमित नंबर से दौड़ेंगी। नया टाइम टेबल भी किया गया जारी। रेलवे ने नए साल आज 1 जनवरी से 45 पैसेंजर, 81 मेमू और 20 डेमू समेत 146 ट्रेन को नियमित नंबर से चलाने के साथ ही नई समय सारणी भी घोषित की। रेलवे मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिवर्ष की तरह विभिन्न सेक्शंस में आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित किया गया है। इस वर्ष भी भारतीय रेलवे की समय सारणी में 1 जनवरी 2025 से आंशिक परिवर्तन किए गए।
प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर का कौन सा स्ट्रेन, डॉक्टर्स की 6 सदस्यीय टीम लगाएगी पता। देश भर में तेजी से बढ़ रही सर्वाइकल कैंसर स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के कैंसर डिपार्टमेंट ने इस पर विशेष शोध शुरू किया। इनमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कौन सा स्ट्रेन है, इस पर खोज की जा रही है ताकि यहां के मरीजों का सटीक इलाज हो सके। सूरजपुर में वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण। सूरजपुर में रोड सेफ्टी को ध्यान रखते हुए नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों का नेत्र प्रशिक्षण कराया गया। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना को देखते हुए यातायात पुलिस की ओर से ये पहल की गई। इस मौके पर सूरजपुर टोल प्लाजा के पास कैंप लगाकर बड़ी संख्या में वाहन चालकों का नेत्र प्रशिक्षण एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स से कराया गया। आरएसएस से भाजपा का क्या लेना देना, भागवत को सुविधा क्यों, भूपेश ने उठाए सवाल। रायपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए लगाई गई डॉक्टर्स की ड्यूटी पर भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया। पूर्व सीएम ने कहा कि आरएसएस और भाजपा में क्या संबंध है, भागवत को सुविधा क्यों दी जा रही है। भूपेश बघेल ने भागवत के लिए लगाई गई सरकारी मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी रद्द करने की मांग की। पुलिस और वन आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश भर के सभी जिलों में चल रही पुलिस और वन आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए। अभी तक की भर्ती प्रक्रिया की जांच कराई जाए। हैदराबाद की निजी कंपनी जो वन विभाग और पुलिस विभाग में शारीरिक परीक्षा करवा रही है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। कांग्रेस का 3 दिन का अल्टीमेटम, कहा एनएच की जर्जर सड़कों की कराएं मरम्मत। शहर में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर सड़कों को 3 दिनों के अंदर सुधारने का अल्टीमेटम जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने विभाग को दिया। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर शहर में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों को नहीं सुधारा गया तो जनहित में कांग्रेस वृहद आंदोलन करेगी। जीपीएम में 512 किलो गांजा किया गया नष्ट, पहली बार मादक पदार्थों को किया गया डिस्ट्रॉय। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पहली बार मादक पदार्थों को जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने नष्ट किया। डिस्पोजल कमेटी ने 512.06 किलोग्राम गांजा और 163 प्रतिबंधित इंजेक्शन नष्ट किए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की मौजूदगी में अंजनी प्लांट की भट्टी में की गई। मोहन भागवत के लिए लगी सरकारी डॉक्टर्स की ड्यूटी, पूर्व मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ प्रवास पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल डॉक्टर भागवत के प्रवास के दौरान जागृति मंडल में आपातकालीन चिकित्सा कार्य के लिए डॉक्टर और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तीखी आपत्ति सामने आई है। 20 जिलों के किसान उठा रहे फायदा, छत्तीसगढ़ में इस उपकरण से कृषि व पशुपालन को मिल रही नई दिशा। छत्तीसगढ़ में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए लगातार नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। हकुमेल से बदली नक्सल प्रभावित सुकमा की तस्वीर। 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहे सुकमा जिले की तस्वीर अब बदल रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कई दशकों के बाद फिर से ग्रामीण सुदूर इलाकों के लिए बस सेवा शुरू की। ये बस सुकमा के अंदरूनी इलाकों के लिए लाइफलाइन का रूप ले चुकी है। इस बस सेवा का गोंडी शब्द हक्कुम यानी संदेशवाहक का नाम दिया गया है। सीएम के निर्देश के बाद माफियाओं के खिलाफ शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद छत्तीसगढ़ में खनिज माफियाओं के खिलाफ अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले दर्ज करने के साथ ही माफियाओं पर अब अंकुश लगाया जा रहा है। खनिज राजस्व और पुलिस विभाग के टास्क फोर्स की संयुक्त टीम के द्वारा सतत निरीक्षण करते हुए माह दिसंबर 2024 में खनिजों के अवैध खनन के 14 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 102 प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कुल 116 मामले दर्ज किए गए। आत्मानंद स्कूल में शिक्षा का हाल बेहाल, नए साल की छुट्टी में गए 13 शिक्षक। छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूल में शिक्षा का हाल बेहाल हो गया। ताजा मामला बीजापुर से सामने आया। यहां अचानक 13 शिक्षक स्कूल में नदारद मिले। जिले के जांगला के आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का मामला है, जहां 13 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस कर 3 दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया। ऐसा नगर पंचायत जहां अध्यक्ष देते हैं 14 मंदिर के पुजारियों को हर महीने 1000 रुपए। बलरामपुर रामानुजगंज नगर में बीते 10 वर्षों से मंदिर के सभी पुजारियों को नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल के द्वारा अपनी ओर से प्रत्येक महीने प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हिंदुओं के आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित नगर के सभी 14 मंदिरों के पुजारियों को प्रत्येक महीने 1000 रुपए का मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। डीएमएफ मद से वेतन भुगतान की व्यवस्था वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी 3 महीने बाद चली जाएगी। कोंडागांव जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस हेतु जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन और 5 खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया। जारी नोटिस के अनुसार फंड की उपलब्धता न होने के चलते 3 माह बाद सेवा समाप्ति की पूर्व सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया। धान खरीदी केंद्र में बारदाना न होने से भड़के किसान, सड़क पर लगाया जाम। धान खरीदी केंद्र में धान खरीद न होने से धान बेचने आए किसानों ने सड़क पर बैठकर घंटों चक्का जाम कर दिया। केंद्र में बारदाने की कमी की वजह से धान की खरीद न होने के कारण धान खरीद बंद की गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से एसडीएम मरवाही मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाकर जाम खुलवाया और देर रात तक धान की खरीद करने की बात कही। अब नहीं खुलेंगे नए बीएड कॉलेज, 5 सालों में पूर्णतः बंद होगा बीएड डीएलएड। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छत्तीसगढ़ में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले नए बीएड महाविद्यालय नहीं खुलेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी महाविद्यालय को द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम अथवा डीएलएड के लिए नवीन मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।